नमस्कार दोस्तों, झारखंड की जिस आईएएस ऑफिसर के यहां से ईडी के मुताबिक कम से कम 150 करोड़ रुपए निकले और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां पर 19 करोड़ रुपए कैश मिले। उस मामले में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आ गया है दोस्तों, और उसमें यह शख्स यानी कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। याद कीजिएगा कि अपने ही इस मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई का मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना नहीं है। पूजा सिंघल पर कार्रवाई का मकसद हेमंत सोरेन को निशाने पर लेना है। और अगले 6 महीने देखिएगा, झारखंड में अगर सत्ता परिवर्तन भी हो जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। 2 बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहली खबर यह आ रही है कि पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से कई बड़ी जानकारियां मिल रही हैं और इससे हेमंत सोरेन की सरकार से जुड़े कई लोग मुश्किल में आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, उनके पति अभिषेक झा वो सरकारी गवाह बनने वाले हैं, यानी कि उन पर दबाव रंग लाया। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, पूजा सिंघल इस वक्त जेल में हैं और उनके पति 7 दिन तक हिरासत में थे। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो हिरासत में थे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि अभिषेक झा को, उनके पति को, पूजा सिंघल के पति को किस तरह से गवाह बनाया जा रहा है। सरकारी गवाह वो बनने को राजी हो गए हैं आपके स्क्रीन पर। जागरण की यह खबर, अभिषेक झा ईडी को अनुसंधान में यानी जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं। वे ईडी को एक एक जानकारी, एक एक दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से दिन भर उनका ईडी के कार्यालय में आना जाना लगा हुआ है। पल्स अस्पताल से निवेश से संबंधित दस्तावेज भी उन्होंने ईडी को दे दिए हैं। ईडी सूत्रों की माने तो अभिषेक झा सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये वही अभिषेक झा है दोस्तों जिसके अस्पताल के जरिए करीब 22 शेल कंपनियां खोली गई थी। और ये मेरा दावा नहीं है, ये प्रवर्तन निदेशालय ने अखबारों को लीक की गई खबरों में कहा था। अब यह आदमी अभिषेक झा सरकारी गवाह बन गया है। और बात यहां नहीं रुकती, जो ताजा खबर आई है उसके मुताबिक पूजा सिंघल के फोन से कई ऐसे राज सामने उभर कर आए हैं जिससे हेमंत सोरेन और उनकी सरकार में कई लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपके सामने खबर दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार की गई आईएएस पूजा सिंघल के मोबाइल से कई गोपनीय जानकारियां मिली हैं। उनका व्हाट्सएप खोल लिया गया है। एक एक चैट की बारीकी से जांच की जा रही है जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। अब ये बड़े बड़े नाम क्या हैं हम नहीं जानते हैं, मगर जाहिर सी बात है निशाने पर राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन यहां पर बताए जा रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, हालांकि अभी पूजा सिंघल को व्हाट्सएप चैट संबंधी कई सवालों के जवाब देने हैं। सोमवार को आईएएस पूजा सिंघल को अदालत लेकर पहुंची जांच एजेंसियों ने कहा उनके मोबाइल को ईडी ने जब्त करके व्हाट्सएप चैट आदि गोपनीय जानकारी जुटाने के लिए केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला CFSL दिल्ली भेज दिया है। मोबाइल की जांच पूरी हो गई है। मोबाइल की जांच पूरी हो गई है दोस्तों, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में पूजा सिंघल का लिंक सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जोड़ रही है, जो पहले ही कई मुश्किलों में फंसे हुए हैं। मगर क्या इसके लिए सिर्फ हेमंत सोरेन पर दोष मढ़ा जा सकता है? कुछ तथ्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले मंच पर देखिए, 2017 की यह वीडियो है। मंच पर आप देख सकते हैं पूजा सिंघल का क्या रुतबा था। मंच पर अमित शाह थे, रघुवर दास उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे और पूजा सिंघल तमाम चीजों को संभाले हुई थी। उनके खिलाफ कई जो घपले थे उनका ताल्लुक उस वक्त से भी है जब रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे। और शॉकिंग बात यह कि कई घोटालों में उस वक्त की सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। बड़ा प्रश्न, क्या प्रवर्तन निदेशालय इन मामलों की जांच करेगा? क्या रघुवर दास, जिनके बहुत करीबी और बहुत ही खासम खास आईएएस ऑफिसर बताई जाती थी पूजा सिंघल, क्या इसका शिकंजा रघुवर दास के आसपास भी कसेगा जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं? जवाब क्या है दोस्तों, आप भी जानते हैं। दोस्तों, एक और चीज पर आपने गौर किया होगा, मैंने जो आपको तमाम खबरें बताई हैं दैनिक जागरण की बताई हैं। क्यों बताई हैं?
जैसे कि आप जानते हैं कि दैनिक जागरण भारतीय जनता पार्टी का बहुत करीबी रहा है। कभी कभी यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि दैनिक जागरण अखबार है या भाजपा का प्रवक्ता। इसलिए ईडी के जरिए तमाम जानकारियां जो है दैनिक जागरण तक पहुंचाई जा रही हैं। सरकारी एजेंसी उसे एक एक जानकारी, पल पल की जानकारी पहुंचा रही है और उसका मकसद यह है कि हेमंत सोरेन को घेरा जाए। अब अखबार क्या कहता है दोस्तों कि हेमंत सोरेन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार जगह से घिर गए हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में संवैधानिक संस्थानों की जांच में चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पहले ही चुनाव आयोग ने उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत संभावित अयोग्यता का नोटिस दिया था। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ खदान लीज लेने और शेल कंपनियां चलाने की सीबीआई जांच की मांग वाली दो अलग अलग जनहित याचिकाओं पर गर्मी की छुट्टियों में भी विशेष सुनवाई हो रही है। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में गिरफ्तार सरकार की खान व उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से मिले हड़कंप मचाने वाले दस्तावेजों में भी उनकी और सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। वहीं मनरेगा घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच अब खान विभाग और झारखंड में हो रहे करीब 4000 करोड़ के अवैध खनन कारोबार, बड़े पैमाने पर हो रही मनी लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित हो गई है। यानी कि हेमंत सोरेन एक नहीं, दो नहीं, चार जगहों से घिर गए हैं। बड़ा प्रश्न यहां पर, आज हेमंत सोरेन खुद को दूध का धुला नहीं बता सकते। आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था हेमंत सोरेन किस तरह से बोल रहे थे कि तमाम घोटाले तो भाजपा की सरकार में हुए। मान लिया, मगर सोरेन जी आपको यह भी बताना होगा कि आपके कार्यकाल में वो माइनिंग सेक्रेटरी क्यों बनी हुई थी। सब जानते थे पूजा सिंघल का खेल। सबसे कम उम्र में एक व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर बन जाती है और फिर एक के बाद एक उनके बारे में खबरें आती हैं, बावजूद इसके उनके वजूद में कोई कमी नहीं आई थी हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। और यह बात मैं बहुत ही सामान्य तौर पर कह रहा हूं, किसी पर उंगली उठाकर नहीं कह रहा हूं। होता क्या है दोस्तों कि जो करप्ट नौकरशाह होता है, भ्रष्ट नौकरशाह होता है, राजनीतिक दल उनसे अपना काम निकलवाते हैं, उनके जरिए पैसे की उगाही होती है। इसलिए जो भ्रष्ट नौकरशाह है ना, चाहे सरकार जिसकी भी हो, उनकी हमेशा चांदी होती है, उनकी हमेशा बल्ले बल्ले होती है। इसलिए पूजा सिंघल चाहे भाजपा की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, वो हमेशा उनका रुतबा बना रहा और इसके अलावा कुछ नहीं। आज आप वही देख रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न ये, क्या ईडी का काम सिर्फ राजनीतिक निशानेबाजी है? आज पूजा सिंघल की जांच सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि बीजेपी चाहती है हेमंत सोरेन सरकार अगले 6 महीने में गिर जाए, या हेमंत सोरेन जो है वो भाजपा के शरण में आ जाएं। यही दो विकल्प हैं उनके पास। अगर तो उनका दामन पाक साफ है, अगर तो उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, तो उन्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जिस तरह से ईडी उनके आसपास शिकंजा कस रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि मामला किस दिशा में बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस मंच पर चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके भ्रष्टाचार की खबरें मैं आप तक लगातार लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।